राजधानी का शहर था। उसमें एक कवि दिन भर घूमता रहा, इधर उधर देखता रहा। कवियों का तो ऐसा ही है, ये देखो वो देखो, तभी उनको कविताएं सूझती है। उसका नाम था ओस। दिन भर घूमना फिरना खाने पीने के बाद वो इतना थक गया था कि उसको आराम करने की जगह चाहिए थी। उतने में वो सचिवालय के सामने से गुजरा। उसने देखो, अरे सचिवालय के सामने बहुत बड़ा जामुन का पेड़ है, अच्छी छावदार भी है, नीचे चौथरा भी है। ये अच्छी जगह है सोने के लिए। वो चौथरे के ऊपर लग के सो गया। सोने के बाद क्या हुआ, तो नींद लग गई। रात को शहर में बहुत बड़ा तूफान आया, आंधी चली, ये चले, कई जगह झाड़ गिरे, पेड़ गिरे। सचिवालय का जामुन का पेड़ भी नीचे गिर गया और अपना कवि उसके नीचे दब गया था। अब क्या हुआ कि उसको तो नींद लगी थी, उसको तो समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ और क्या नहीं। वो भी सोने में मस्त था। सुबह सुबह जब 10 बजे करीब सब साफ आने लगा, उसके पहले माली आ गया था। माली गार्डन ने देखा, अरे ये क्या हो रहा है, ये पेड़ तो गिर गया और उसके नीचे एक आदमी भी दबा हुआ है। माली को बड़ी चिंता लगी, इस आदमी का क्या होगा, मर तो नहीं गया। तो उसने देखा क्या क्या करूं, तो उसने आसपास के बाकी सब मालियों को वगैरह बुला लिया और उनको बुलाया कि अरे आओ आओ जल्दी आओ, जामुन का अपना पुराना अच्छा पेड़ गिर गया है, जिसके जामुन बहुत खाए हम लोगों ने, पर अब तो वो गिर गया, लेकिन उसके नीचे एक आदमी भी दबा हुआ है, तो क्या करे। ऐसे करते करते काफ़ी माली चौकीदार सब इकट्ठे हुए। उतने में माली बोला, चलो अपन सब मिल के इसको झाड़ को थोड़ा उठा देते और आदमी को निकाल लेंगे। तो उतने में क्या हुआ, सेक्रेटरी साहब निकाल आए अंदर। अरे भाई क्या चल रहा है, यहाँ मजमा क्यों बना के रखा है। तो बोले नहीं, ये झाड़ गिर गया जामुन का। अरे जामुन का झाड़ गिर गया, कितना अच्छा जामुन का झाड़ था, मेरे बच्चे तो इसके जामुन बहुत पसंद करते थे। तो अच्छा, तो बोले अरे चलो, तो अब मैं हम उठा रहे। अरे नहीं नहीं नहीं, उठाऊंगा तभी, तुम्हें अपन उठाने का अपने को अधिकार नहीं है, रुको आप। फिर वो सेक्रेटरी जो है अंदर गया। उसने अंडर सेक्रेटरी को बोला कि बाहर का जामुन का झाड़ गिर गया है और उसके नीचे एक आदमी भी दबा हुआ है। तो अंडर सेक्रेटरी बोला क्या करे, रुको रुको, मैं जॉइंट सेक्रेटरी को बोलता हूँ। फिर वो जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया। जॉइंट सेक्रेटरी ने सुना, अच्छा जामुन के पेड़ गिर गया, अरे अरे कितने अच्छे जामुन आते थे, मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करते थे, मैं भी बहुत पसंद करता था, मैं कई बार जामुन ले गया हूँ। फिर वो बोला कि फिर अब क्या करना है। तो बोले अपने को क्या करना है, अपन चीफ सेक्रेटरी को पूछते कि भाई ऐसी ऐसी बात है। वो दोनों मिलके चीफ सेक्रेटरी के पास गए। चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने बताया ऐसा ऐसा जामुन का पेड़ गिर गया है वगैरह। तो उसको, तो चीफ सेक्रेटरी ने थोड़ी देर सोचा और बोले नहीं, अपन तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो वन विभाग का मामला है, क्योंकि झाड़ का मामला है, वन विभाग देखता है। हमको वन विभाग को या इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उनको इतला देनी पड़ेगी कि आपका जामुन का झाड़ गिरा है। वन विभाग को फ़ोन किया तो एक आदमी चपरा से लेटर लेके भी गया कि वन विभाग को वन लेने के लिए ऐसा ऐसा हुआ है, तो अब आदेश दो क्या करना है। वन विभाग ने, क्या आदमी अधिकारी थे, उन्होंने पढ़ा। वो बोले देखो भाई ऐसा है, ये हमारे का इसमें नहीं आता है। बोले क्यों, क्योंकि ये फलदार वृक्ष है, फलदार वृक्ष का डिपार्टमेंट ही अलग है, फलोद्यान वालों के पास है उसका अधिकार। तो बोले फिर क्या करें, तो आप फलोद्यान विभाग के जाओ। वो फलोद्यान विभाग में गए। फलोद्यान विभाग वाला बोला कि ऐसा है कि झाड़ तो हमारे इसमें आता है फलोद्यान का, लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि ये हमारे हाथे में नहीं है, ये सचिवालय के हाथे में है, तो इसका निर्णय जो है हम नहीं ले सकते, लेकिन इसके बारे में तो अपने को गृह मंत्रालय को बोलना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, गृह मंत्रालय को बोलो। ऐसा करते करते दिन निकल गया। तो इतने में गांव के साहित्य अकेडमी थी, उनको मालूम पड़ा कि एक कवि जो है जामुन के पेड़ के नीचे दब गया है। तो वो दौड़े दौड़े आए देखने, अरे साहित्य अपना कवि है और वो गिरा और अपन उसको मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। वो आए, बोले हेलो, तुम मर गए क्या कि जिंदा हो। तो बोला मैं जिंदा हूँ, मैं ओश हूँ। अरे ओश, और तुम्हारा ओश का फूल जो किताब तुमने लिखी थी। बोले हाँ, और ये कितनी फेमस हुई थी, और तुम हमारे एकेडमी के अभी तक मेंबर नहीं हो। चलो ये फॉर्म पे थोड़ी सी उंगली निशान लगा दो, साइन कर दो, हम आपको मेंबर बना देते हैं। हमें बड़ा गर्व है कि ओश हमारे मेंबर है।
तो वो बोले कि अरे वो ठीक है, मेंबर वेंबर तो बना दिया, पर मेरे को निकालने के लिए कुछ करो ना। बोले वो हमारे हाथ में नहीं है, यदि तुम मर गए तो हम तुम्हारे बीवी को सहायता दे सकते हैं, पर अभी तुमको बचाने के लिए झाड़ उठाने का हमारे पास कोई जरिया नहीं है। अब फलोद्यान वालों ने भी हाथ ऊंचे कर दिए, सेक्रेटरी ने हाथ ऊंचे कर दिए, गृह मंत्रालय वाले, ऐसा है ये मामला विदेश मंत्रालय का है। क्यों? क्योंकि ये झाड़ जो है वो लंका के प्राइम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने लगाया था, उसको काफ़ी साल हो गए। तो यदि अपने झाड़ यदि काट दिया आज, तो अपने और लंका के संबंध खराब हो जाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर ये कभी सहन नहीं करेंगे कि अपने एक झाड़ के कारण अपने संबंध खराब हो, झाड़ को वैसे ही रहने दो। तो बोले फिर आप क्या करें? तो उन्होंने बोला ठीक है, प्रधानमंत्री अभी दौरे पे है, वो अभी आएंगे कल, तो उनसे बातचीत मशविरा करके ये डिसाइड होगा। विदेश मंत्रालय ने भी हाथ ऊंचे कर दिए। फिर दूसरे दिन, ऐसा ही 2 दिन निकल गए, तीसरे दिन प्रधानमंत्री आए, उनके सामने रखा गया कि ऐसा ऐसा जामुन का झाड़ जो है वो सचिवालय के इसमें गिरा हुआ है, उसके नीचे कोई एक आदमी भी दबा हुआ है। तो प्रधानमंत्री बोले रुको, मैं जरा एम्बेसडर से बात करता हूँ। फिर उन्होंने श्रीलंका के एम्बेसडर थे अपने यहाँ, उन राजदूत बोलते हैं उनको, वो राजदूत से बात की कि ऐसी ऐसी बात है, और आपके प्राइम मिनिस्टर ने एक झाड़ लगाया था बहुत साल पहले जामुन का पेड़, वो आज तूफान के कारण गिर गया है, हमें उसके काटने की अनुमति चाहिए। तो लंका के वो एम्बेसडर ने बोला ऐसा है, मैं फ़ोन करके अपने देश के हेड को पूछता हूँ। उन्होंने अपने लंका में फ़ोन लगाया और बोला कि ऐसी ऐसी बात है। तो बोले आप तो ऐसा है, झाड़ लगाया था तब लगाया था, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, आपका निर्णय आप ही ले लो। तो बोले ठीक है। उन्होंने एम्बेसडर ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री साहब, हमारे देश को मैंने फ़ोन किया था और उनका कहना है कि ये झाड़ लगाया ज़रूर था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और उसको काफ़ी साल हो गया, अब हमारे पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, अब इसका क्या करना है ये डिसीजन आपका है, हमारा कुछ भी नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं उस जामुन के झाड़ से। प्रधानमंत्री बोले ठीक है। फिर प्रधानमंत्री बोले ठीक है, अब फिर झाड़ काटने का आदेश दे दो। फिर उन्होंने सचिवालय को आदेश भेजा कि झाड़ काट दिया जाए। झाड़ काटने के लिए बात की, इसने 2-3 दिन में माली बेचारा रोज वो आदमी को खाना खिलाता था, 100 आदमी को। इधर फिर सेक्रेटरी के पास आया, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी को बुलाया, उन्हें बोला प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से आ गया है आदेश कि झाड़ काट सकते हैं। फिर जॉइंट सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी को बोला कि भैया देखो ऊपर से आदेश आ गए हैं, ये झाड़ अपन काट सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर उन्होंने अपने कर्मचारियों को बुलाया कि भैया आदेश आ गया है, मंजूर हो गया है, अब इस झाड़ को काटने में अपने को कोई तकलीफ नहीं। तो उन्होंने फिर आदमी लोगों को बुलाया, काम करने वाले का, झाड़ काटने वाले लोगों को, झाड़ काटना शुरुआत हुई। झाड़ काटते काटते वो बोले कि चलो अलग हो गया। उन्होंने देखा चलो अब इस आदमी को निकालो बाहर, देखा तो आदमी तो मरा हुआ था। अरे माली बोला देखो मैं कब से कह रहा था थोड़ा उठा के उसको निकाल लेते, देखो एक कवि की मौत हो गई। इस कवि की मौत से कितना सदमा पहुंचा, साहित्य जगत को कितना नुकसान हुआ है। साहित्य अकादमी वालों ने वहाँ पे भाषण दिया। आज हमारा कवि ओश, जिसका ओश के फूल नाम का किताब बहुत मशहूर हुआ था, वो आज इस जहाँ पेड़ के नीचे दब के मर गए। हमें बहुत दुख हो रहा है, उनकी जगह और कौन लेगा। इसलिए हम उनकी आत्मा को, दिवंगत आत्मा को शांति मिले, यही प्रार्थना कर सकते हैं। इस लाल फीताशाही का, इसको बोलते हैं लाल फीताशाही। सेक्रेटरी फलाना ढिमका, अलग अलग डिपार्टमेंट में फाइलें घूमती रही, पर किसी ने भी नहीं सोचा कि वो जो आदमी दबा है उसको तो निकाल ले। झाड़ काटने के बाद अलग बात है, पर थोड़ा धीरे धक्का करके, माली बोल रहा था झाड़ निकाल, उसको निकाल सकते थे, पर उन्होंने आदमी की चिंता नहीं की। जामुन का झाड़ काटने की कानूनी कार्रवाई कैसी हो उसी के ऊपर ध्यान दिया। इसी को बोलते लाल फीताशाही। इसी के कारण कवि ओश की दुखद मौत हो गई। दूसरे दिन के पेपरों में बहुत छपा कि कवि ओश की मौत झाड़ के नीचे दबने के कारण। लाल फीताशाही का एक नमूना। धन्यवाद। कहानी आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाइए।